हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश, जिसका नाम है काठ के उल्लू। जी हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। 20 ही सही, मगर 5 गाय इससे अधिक की नहीं बिकती। थोड़ी दूर जाकर दुधारू गाय ले लो, 4 पाल्टी दूध देगी, चारा भी कम खाई। वाह, ऐसी दुधारू गाय तो मुझे भी चाहिए। सुनो गाय वाले, क्या यह गाय सचमुच 4 बाल्टी दूध देती है? कभी कभी 5 बाल्टी भी दूध देती है। ऐसी गाय पूरे मेले में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वाह, बोलो क्या दाम लगाते हो? इस कामधेनु के 200 रुपये से एक दमड़ी भी कम नहीं लूंगा। बहुत अधिक है, लेकिन मुझे मंजूर है, यह लो। पूरे 200 रुपये गाय मेरी हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो पहले से भी ज्यादा मूर्ख है। अगर तुम चाहो तो एक ऐसी गाय और भी है मेरे पास, वह 6 बाल्टी दूध देती है। 6 बाल्टी? दिखाओ भाई, अगर पसंद आ गई तो वह भी खरीद लूंगा। अच्छा, तो फिर करो एक आंख बंद। क्यों, गाय नहीं देखनी क्या? कुछ भी ना समझते हुए आयराम ने अपनी एक आंख बंद कर दी। अब देखो, एक आंख से कितनी गाय दिखी? एक। तो 2 आंखों से कितनी दिखेंगी? 2। एक गाय तो तुम खरीद ही चुके हो, अब इस दूसरी के दाम निकालो। पूरे 250 रुपए। तो दोनों गाय मेरी हुई। हाँ, अब घर जाकर ही आंख खोलना, वरना दूसरी गाय भाग जाएगी। वाह, आज तो खूब तगड़ा हाथ मारा। ऐसे ऐसे मूर्ख 2-4 और पैदा हो जाएं तो मैं चंद ही रोज में लखपति बन जाऊंगा। सौदेबाजी के पश्चात दोनों तयशुदा स्थान पर मिले। कहो भाई, गया भाई, गाय कितने बिकी? 20 रुपए में। यह देखो, यह तो केवल 10 रुपए हैं। अरे मूर्ख, तेरी एक आंख बंद है, इसलिए तुझे 10 का एक नोट दिख रहा है। दोनों आंखें खोलकर देख तो 20 दिखेंगे। ना बाबा ना, अगर मैंने दूसरी आंख खोली तो मेरी दूसरी गाय भाग जाएगी। ओह, यह बात है, पर तूने नहीं बताया कि यह गाय कितने में खरीदी। 400 रुपए में। 2 कामधेनु खरीद कर लाया हूँ, मालिक देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे, मगर यह तो एक ही गाय दिखती है। मूर्ख, इतनी जल्दी भूल गया? जरा दोनों आंखें खोल कर देख। नहीं नहीं, मेरे 10 का नोट रुपए का नोट खो जाएगा घर पहुंचकर। मालिक, गाय 20 रुपए में बिक गई। अब आप फटाफट एक आंख बंद करो ताकि मैं आपको 20 रुपए दे सकूं। क्या? गयाराम के बहुत कहने पर किसान ने एक आंख बंद कर ली। यह लीजिए पूरे 20 रुपए। मगर यह तो केवल 10 रुपए का एक नोट है, दूसरा कहाँ है? हे, जब दूसरी आंख से देखेंगे तो दूसरा भी दिखेगा, यही कहा था ना उसने। हे भगवान। तभी आयराम बोला, मालिक, 2 बढ़िया किस्म की दुधारू गाय खरीद लाया हूँ, केवल 450 रुपये में। 450 रुपये? हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कम वक्तों, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अब घर से निकालने से पहले थोड़ा प्रसाद तो तुम्हें दे ही सकूं, दे ही दूं। आया भैया, जरूर हमसे कोई गलती हो गई है, सिर पर पैर रखकर भाग लो। मुझे भी यही लगता है, मालिक लाठी उठा रहा है, भाग निकलो। मूर्खों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। उफ। किस्मत से इस बार भी दोनों किसान के हाथों पड़कर पिटने से बच गए। बोल, बाल बाल बच गए यार। अब ओह, ना जाने हमसे भूल कहाँ हुई। अरे वह देखो, कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं। ओम ओम ओम। आओ, शायद उन्हीं की शरण में जाकर हमारा कुछ भला हो जाए। बाबा के पांव पकड़ लेना। आया भैया, वे ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए बाबा, हम मुसीबत के मारे अब दुनिया में त्याग कर आपकी शरण में आए हैं। उठो बच्चों, क्या कष्ट है तुम्हें? दोनों ने अपना दुखड़ा सुनाया। दुखड़ा साधु महाराज के सामने रखा। अब आप ही बताएं, हम क्या करें? बातों से तो निपट मूर्ख प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे मनुष्य के प्रति एक मनुष्य का कर्तव्य निभाकर इन्हें कोई सीधा सच्चा मार्ग बताना चाहिए। तुम लोगों के लिए एक ही रास्ता है, वह यह कि घर घर जाकर दीन दुखियों की सेवा शुश्रूषा करो। इसमें तुम्हें आत्मीय संतोष की प्राप्ति होगी। 1 हफ्ते बाद मुझसे यहीं आकर मिलना, फिर पूछूंगा। जो आ गया महाराज, आपने हमें एक नई राह सुझाई।
साधु बाबा ने हमें सच्चा रास्ता बताया है, दीन दुखियों की सेवा करके पुण्य कमाने में जो आनंद है वैसा तो शायद हम जीवन भर नहीं भोग पाते। बोलो साधु बाबा की जय। कोई गांव करीब आ गया, आ रहा है। गया यार, ध्यान रहे इस बार हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। मैं तैयार हूँ। कैसे वैसे भी हमने गलती कब की? सबसे पहले हम पूरे गांव का एक चक्कर लगाकर यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि पूरे गांव में कौन सबसे ज़्यादा दुखी व हताश है। हाँ, और फिर हम उसका दुख जानने के बाद उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हाय हाय, लगता है कोई अत्यंत कष्ट में है। आओ भीतर चलकर देखें। मकान के अंदर पहुंचने पर हाय मर गया, हाय बेचारा बूढ़ा, शायद कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हम जो आ गए हैं अब, आपको क्या तकलीफ है बाबा? हाय मेरे कान का दर्द, उफ। ओह, कान में दर्द है? बस बचपन में एक बार मेरे भी हुआ था, तब माँ ने गर्म सरसों का तेल कान में डाला था, दर्द तुरंत ही ठीक हो गया। तो फिर देर कैसी, मर्ज भी है और मरीज भी। बाबा के घर तेल तो होगा ही, उसे हम गर्म करके इनके कानों में अभी डाल ही देते हैं। आ हाँ हाँ हाँ, तेल उधर रखा है, भगवान तुम्हारा भला करे। आए, बस बाबा तेल उबलने ही वाला है, कुछ देर और। थोड़ी देर बाद, लो आया भैया, यह रहा गर्मा गर्म तेल, डाल दो इसे बाबा के कानों में और दे दो इसे दर्द से मुक्ति। हाय, अरे ओ लाओ। और अगले ही पल, हाय मार डाला रे, बचाओ, आई बचाओ, मर गया रे। अरे क्या हुआ? लगता है इस घर में कोई चोर डाकू घुसा है, चलो भीतर चलकर देखें। लगता है कोई गड़बड़ हो गई, मर गया रे। पकड़ो, जाने ना पाए, वे रहे। कम वक्तों, एक कमजोर बूढ़े को लूटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मगर सुनिए तो, मारो मारो, उफ। हाय, निकल भागो मोटू, उफ, हड्डी पसली बराबर कर दो। दोनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। फिर वहां से काफी दूर एक अन्य मकान में चुपके से पहुंचकर दोनों छिप गए। यह तो लेने के देने पड़ गए, फालतू में गया भैया। जरूर तुमने कोई गड़बड़ी कर दी होगी, वरना ना बूढ़ा चिल्लाता और ना ही भीड़ इकट्ठी होती। अच्छा अच्छा, अब लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, सोचो अब क्या करना चाहिए। लगता है अभी हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हिम्मत मत हारो भैया, हम एक कोशिश और करेंगे, उसके बाद ही फिर कुछ तय करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी मर गई बेचारी। मैं जानता था वो अब चंद पलों की मेहमान है। कुछ देर बाद जब आया गया को यकीन हो गया कि वे दोनों व्यक्ति उस कमरे से जा चुके हैं, तो वे दोनों तुरंत साथ वाले कमरे में पहुंच गए। शायद वे इसी बुढ़िया की बात कर रहे थे। चिच चिच, बेचारी। यहाँ के लोग बड़े बेदर्द व स्वार्थी हैं। बेचारी बुढ़िया मर गई और वे लोग इस प्रकार यहाँ से चल दिए मानो कुछ हुआ ही नहीं। जरूर बुढ़िया अकेली व बेसहारा होगी बेचारी। हाय, अब भैया क्यों ना हम ही इसके इसके अंतिम संस्कार का प्रबंध कर दें। इससे बढ़कर भलाई का कार्य और भला क्या होगा। मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर इस चारपाई पर ही इसकी अर्थी सजाकर गांव के शमशान घाट ले चलते हैं। वह तो ठीक है गया भैया, लेकिन बुढ़िया का आगा पीछा कोई नहीं है। क्यों ना पहले हम इसकी मृत्यु पर 2-4 आंसू बहा लें, बुढ़िया की आत्मा को शांति मिलेगी। तुमने ठीक कहा, किसी की मृत्यु पर रोकर ही दुख प्रकट किया जाता है। हाय, तू हमें छोड़कर कहाँ चली गई बुढ़िया, अब हम किसके सहारे जिएंगे। हाय हू। थोड़ी देर में वहां भीड़ जमा हो गई। तुम लोग कौन हो और इस तरह यहाँ विलाप क्यों कर रहे हो? अरे हमारी माई मर गई है, विलाप न करें तो क्या ढोल बजाएं? बुढ़िया बेचारी बड़ी भली थी। स्वार्थी ढोंगी कहीं के। हाँ, जीते जी सुध लेने ना है। और अब इनके अंतिम संस्कार में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने शमशान में लकड़ियों का इंतजाम कर दिया है। और इस प्रकार बुढ़िया की शव यात्रा आरंभ हुई। राम नाम सत्य है। शमशान में चिता तैयार की गई, बस अग्नि देनी बाकी थी। अग्नि कौन देगा? हम देंगे, और कौन देगा? हैं? हाय राम, नास पीटा, किसको अग्नि दे रहे हो? मुझे? भूत। तुम्हारा सत्यानाश हो, कल मुंह नास पीटो। बुढ़िया के शरीर पर किसी शैतानी आत्मा का वास है, भागो वरना सामत आ जाएगी। भूत भागो। ठहर तो जाओ कम वक्तों, अभी मजा चखाती हूँ। अरे क्या हुआ?
कहाँ भागे जा रहे हो? तुम भी भाग कर अपनी जान बचाओ मूर्ख। बुढ़िया मर के भूत बन गई है। क्या क्या बकते हो? वह मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। मगर तुमने ही तो घर से निकलते वक्त कहा था कि बेचारी मर गई। ओह, अब समझ में आया। अरे मूर्खों, मरी तो उसकी प्यारी मैना थी, जिसे वह बहुत चाहती थी। उसकी मौत के गम में ही वह बेहोश हो गई थी। हम वैद्य जी को बुलाने गए थे, मगर वापस लौटे तो तब तक बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। अभी बुढ़िया जीते जी जला दी जाती। यह सब इन्हीं का की मूर्खता का परिणाम है। ऐसे मूर्खों का गांव में रहना हानिकारक है। हाँ, इन्हें अभी गांव से बाहर धकेल दो। मगर हम तो वो बोलना गया। अ, अ, हम तो दीन दुखियों की सेवा के लिए इस गांव में आए थे। हाँ, बाज आए हम तुम्हारी सेवा से। पहलवानों, अब देर मत करो, इन्हें तुरंत ही गांव की सीमा पर फेंक आओ। खबरदार, जब गांव के भीतर कदम रखा हड्डी पसली एक कर देंगे। कर उई उह। दोनों गिरते पड़ते जंगल में उसी साधु के पास पहुंचे। हम पर दया करो बाबा, हम फिर गांव से धकिया दिए गए, यार राह दिखाओ। उठो बच्चों, इनका सबसे बड़ा दोष है इनकी मूर्खता। अगर मैं इनकी मूर्खता दूर कर सकूं तो इससे बड़ा पुण्य और भला क्या होगा। सुनो वत्स, तुम्हारी व्यथा मैं समझ गया हूँ। अब एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति में मन लगाओ। तुम इस पत्थर को भगवान समझकर आराधना करो, एक दिन वह अवश्य तुम्हारी सुनेगा। आप धन्य हैं बाबा, आपने हमें सच्ची राह दिखा दी। हाय, अब हम भगवान का सिंहासन डगमगाकर ही हम दम लेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। मेरी सुन ले दीन दयाल, अकल का भर दे तू भंडार। अब तो रास्ता दिखा मुरली वाले नंदलाल। काफी समय तक दोनों बड़ी ही एकाग्रता के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहे, परंतु एक समय ऐसा भी आया कि कमाल है, भजन गाते गाते हमारा गला पिलपिला हो गया, परंतु ये भगवान सुनते ही नहीं। शायद भगवान एकांत प्रिय हैं। हमें अपनी समस्या भगवान के कानों में गुपचुप कहनी चाहिए। हे प्रभु, आप हमारी विनती सुनो, हम पर दया करो। कमाल है, यह पत्थर तो कुछ बोलता ही नहीं। लगता है साधु ने हमसे पीछे छुड़ाने के लिए ही यह पत्थर हमें सौंप दिया है। उस पाखंडी साधु की इतनी हिम्मत, उसने न केवल हमारा ही बल्कि भगवान का भी मजाक उड़ाया। चलो चलकर उस धूर्त की खबर लेते हैं। ओह, दोनों मूर्ख लौट रहे हैं। शायद अब मैं अपने प्रयास में सफल हुआ हूं। वह रहा। आओ बच्चों, कहो, मन को शांति मिली या नहीं? शांति? तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमें भगवान के नाम पर यह पत्थर दे दिया। अब सजा भुगतने को तैयार हो जा, धोखेबाज पाखंडी साधु। फड़ा। मगर मेरी बात तो उई आ। हम तो जैसे हैं वैसे ही भले। क्यों भैया गया राम, चलो किसी दूसरे गांव में चलते हैं। हाँ, चला था भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाने। सच है, किसी भी क्षिप्त को इलाज के बाद ठीक किया जा सकता है, किंतु किसी मूर्ख की मूर्खता को नहीं। आह। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।